बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फाइजा कैनी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द टिप्स एकेडमी। अच्छा जनाब, आज हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फेब 2026 में डिफरेंट पोस्ट अनाउंस हुई थी, उनका सिलेबस इशू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सिलेबस आया है और ये रेलिवेंट है टोटली ग्रेड 17 और 18 की पोस्ट से। इसके बारे में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह जारी की हैं और सिलेबस भी बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या आएगा और किस पैटर्न पे तैयारी करनी है और क्या उसके डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये चीज माइंड में रखिएगा, जस्ट ग्रेड 17 और 18 की डेफिनेटली उसमें बहुत सारी पोस्ट थी, मोर देन 1000 पोस्ट थी और उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, डिफरेंट किस्म की वैकेंसी थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग वीडियो बना रहे हैं ग्रेड 17 और 18 को मद्देनजर रखते हुए, जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टेप 1 क्या है जनाब हमारे पास? वो कह रहे हैं कि पहले पॉइंट में टेंटेटिव डेट फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अगेंस्ट सीरियल नंबर 1 to 6 in advertised published in Feb 2026 is 11-12 अप्रैल 2026। अब ये कह रहे हैं जनाब कि जो हम लोगों ने 26 फेब 2026 को एक ऐड दिया था, उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक मुख्तलिफ पोस्ट थी, जो कि सारी की सारी गजटेड पोस्ट थी, 17 और 18 स्केल की थी। उनके एग्जाम की डेट वो क्या कह रहे हैं जनाब, कब तक एक्सपेक्टेड है? 11 और 12 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। आज जनाब तारीख है हमारे पास 6 अप्रैल, 5-6 दिन रह गए हैं। 11-12 अप्रैल 2026 को ये एग्जाम एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, हर गलत आंसर पर आपकी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इट्स बेटर कि अगर आपको आंसर 100% श्योर है तो आप उसको मार्क करें, अदरवाइज उसको एंड तक डिले करें। और उसके बाद आती है हमारे पास ब्रेन गेम आती है, ठीक है। स्मार्ट तुक्के लगते हैं, ठीक। स्मार्ट गैस, इसको एक चीज टर्मिनोलॉजी है वो यूज की जाती है। स्मार्ट गैस का मतलब ये होता है कि आपको दो आंसर्स के दरमियान 50-50 है, तो आप क्या करें, लॉजिकली चीजों को कैलकुलेट करके एक आंसर लगा दें। लेकिन अगर आपको चारों में से एक के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अवॉइड करें, आप बिला वजह का ब्लाइंड गैस ना लगाएं। स्मार्ट गैस इज अनदर थिंग कि आप दो चीजों में कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत करेज लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप गैस लगा सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड गैस मत लगाएं कि आपको चारों में से किसी का कुछ पता नहीं है और आप ब्लाइंड गैस लगाएं, तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है जनाब, कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक हिज हर क्वेश्चन बुक। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन बुक मिलते ही आपने उसको चेक करना है कि उस पे पेजेस पूरे हैं, उस पे क्वेश्चन नंबर्स रिटर्न है, कहीं पे कोई चीज मिस प्रिंट तो नहीं हुई। एंड रिपोर्ट एनी मिस प्रिंट पेज और क्वेश्चन मिसिंग टू द इन्विजिलेशन स्टाफ सो दैट द बुक कैन बी चेंज्ड। कुछ भी लिखने से पहले, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपने क्वेश्चन बुक को थॉरली चेक करना है। उस पर अगर कोई चीज मिस प्रिंट हुई भी है, किसी किस्म की कोई चीज मिसिंग है, पेज मिसिंग है, पेज नंबर आप चेक करें प्रॉपरली, तो आप एग्जामिनर को बताएं और उसको चेंज कर दें। बाद में वो ना तब्दील होगा, ना उसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी किस्म का आपका चैलेंज कबूल करेगा। पॉइंट नंबर 4 है जनाब, डू नॉट ओपन द सील अंटिल टोल्ड टू डू सो। जब तक कि आपको कहा नहीं जाता कि आप इसको खोल के देख लें, तब तक इसको खोल के देखना नहीं है। पॉइंट नंबर 5, नो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। अच्छा, ये एक बड़ी दफा देखा गया कि एग्जाम सेंटर में लोग स्मार्ट वॉच पहन के चले जाते हैं, उनके लिए बड़ा कैजुअल होता है, रूटीन में पहनते हैं, वो बॉदर नहीं करते, लेके चले जाते हैं। लेकिन वहां पे एग्जाम के दौरान एक तो ये चीटिंग के जिम्मे में आता है। अगर आपको इन भी किसी ने कर दिया, वो चेकिंग में मिस्टेक हो गई है, उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो एग्जाम सेंटर में ये चीटिंग की मद में आएगा और आपका पेपर भी कैंसिल होगा और उसके अलावा आप पे FIR भी हो सकती है। इट्स बेटर कि आप मेक श्योर करें कि आप एनालॉग वॉचेस यूज करें, किसी किस्म की डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल ना करें। अगर लेके भी जाते हैं तो उसको आप काउंटर पे जमा करवाएंगे, तब भी यूजली होता है कि जरूरी है कि आपको आपकी चीज एज इट इज रिटर्न मिले। नो कैलकुलेटर्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स आर अलाउड इनसाइड टेस्ट सेंटर। लास्ट टाइम एक एग्जाम था, ये ECP का एग्जाम था, उसके अंदर उन्होंने पाउचेस तक अलाउ नहीं किए थे। जो ट्रांसपेरेंट पाउच है वो भी अलाउड नहीं था, जस्ट 2 पेन आप हाथ में लेके जाएं और आपके पास स्लिप होनी चाहिए और जेब में आप अपना ID कार्ड ले लें। उसके अलावा किसी किस्म को वॉलेट तक उन्होंने अंदर अलाउ नहीं किया था। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के सेंटर्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 है जनाब, प्लीज साइन द अटेंडेंस शीट बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। अटेंडेंस शीट साइन करना मेक श्योर करें। आंसर शीट, क्वेश्चन बुक एंड ड्राफ्ट शीट्स विल बी कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द टेस्ट। एंड में इनमें से आप कोई भी चीज घर नहीं लेके जा सकते, चाहे वो आंसर शीट है, चाहे वो आपकी रफ शीट्स हैं, सारी चीजें आपने उनको रिटर्न करनी है। पॉइंट नंबर 9, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द आंसर शीट कैन बी फाइंड आउट एट द बैक ऑफ द क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन बुक के एंड पे कैसे आपने आंसर शीट को फिल करना है वो भी मेंशन किया गया है।
इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो आप इन्विजिलेशन स्टाफ से रुजू करें, उनसे आप सीख लें तरीका। पॉइंट नंबर 11 है कैंडिडेट मेकिंग फोटोकॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर और पार्ट ऑफ द सेम शैल बी ट्रीटेड एज पर लॉ। अगर आप फोटोकॉपी बना रहे हैं, ठीक है, या कॉपी करने की कोई चीज कोशिश कर रहे हैं, कहीं नोट कर रहे हैं, तो वो भी चीटिंग के जिम्मे में आएगा और उस पर लीगल एक्टिविटी होगी। पॉइंट नंबर 12 है हमारे पास स्टीयरिंग पेजेस फ्रॉम द बुक विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ पेपर। कहीं पे आप उस पेज पढ़ते हैं तो वो आपका पेपर को डायरेक्टली कैंसिल करेंगे। 13 कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू लीव द सेंटर अंटिल द एंड ऑफ द टेस्ट। ये नहीं है कि जनाब टेस्ट खत्म होने के टाइम से आधा घंटा पहले चले जाएंगे, पौना घंटा पहले चले जाएंगे, हाफ टाइम के बाद चलेंगे। नो, यहाँ पे आप पूरा टेस्ट दे लेंगे, सब बच्चे टेस्ट दे चुकेंगे तो उसके बाद सबको एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। पहले कोई भी एग्जाम सेंटर लीव नहीं कर सकता। सो इट्स बेटर कि तसल्ली से, सुकून से पूरा टाइम लें और सोच समझकर पेपर सॉल्व करें। जल्दी मत मचाएं, क्योंकि आधे टाइम के बाद, क्वार्टर टाइम गुजरने के बाद आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। आपको पूरा टाइम देना है। आप पेपर कर चुके हैं, मे बी आपसे पेपर ले लें, लेकिन आप बैठे रहेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आप एक दफा एग्जाम शीट मार्क कर लेंगे, उस पर कटिंग, कैंसिलेशन, रिमूव करने की इजाजत नहीं होती। सो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम प्रॉपरली, थॉरली कंज्यूम करें और स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलें। अब जनाब आते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। डिप्टी डायरेक्टर वेटिंग की 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। उसमें गैट जनरल आएगा। गैट जनरल को आप ओवरव्यू कर सकते हैं क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। करंट अफेयर्स आएंगे और इंटेलिजेंस क्राफ्ट आएगा। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंट शेप्स को लेके आएगा। सीरीज की इनकम्प्लीट सीरीज आ सकती हैं। अदर इंटेलिजेंस रिलेटेड जो बेसिक इंटेलिजेंस होती है, जो आपके ब्रेन टेस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। एसर एग्जाम है एक, आप उसको भी इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं, या जिसने अगर दिया हुआ है आर्मी वगैरह के एग्जाम्स इनिशियली दिए हुए हैं, या आईएसएसबी में आपने इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं, वो अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे होगा। गैट जनरल से रिलेटेड वही है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस, यूज ऑफ टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस है। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स की जो पोस्ट है उसके लिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें गैट जनरल का वही आएगा, मतलब एमसीक्यूज आएंगे डिफरेंट किस्म के। आपकी प्रपोजिशंस आ सकती हैं, यूज ऑफ वर्ब्स आ सकता है, उसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ सकते हैं, वर्ड्स अपोजिट आएंगे। उसके अलावा रेलिवेंट क्वेश्चंस इस तरह के मजीद आ सकते हैं जो कि गैट का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा उर्दू का पोर्शन आएगा। उर्दू का पोर्शन थॉरली डिस्कस करें, ठीक है, उसको स्टडी करें कि उर्दू के नामवर राइटर्स जो थे उनका आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। तकरीबन जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स सारे करंट अफेयर्स मस्ट करें। जनवरी 2025, आई रिपीट माई सेल्फ, नॉट 2026। उससे पीछे भी अगर एक साल के प्रिपेयर कर सकते तो फेयर इनफ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट आप जनवरी 2025 से ऑनवर्ड सारे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। और सिग्नल से रिलेटेड आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिग्नल्स में फिजिक्स का भी पोर्शन आ सकता है, सिग्नल्स में टेलीकॉम का भी पोर्शन ऐड हो सकता है। ADDIS 200 नंबर का पेपर है। गैट जनरल वही इंग्लिश, उसके अलावा गैट जनरल यानी कि इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं, सीरीज, पैटर्न्स, दिस एंड दैट। और उसके अलावा एक पूरा पैसेज आता है जिसमें से फिर क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और आपको सिनेरियोज डिफाइन किए जाते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। करंट अफेयर्स होगा, उर्दू होगा, एवरीडे साइंस भी आ सकती है। एवरीडे साइंस में आपने जनरली बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आई के बारे में पढ़ लें, हार्ट के बारे में पढ़ लें, मेजर बॉडी पार्ट्स पढ़ लें, बोन से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ लें। उसके अलावा एवरीडे साइंस में डिफरेंट वाइटामिन मस्ट पढ़ें, डिजीज के बारे में पढ़ें, कौन से वाइटामिन लैक करते हैं तो कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डिजीज हो रही है तो वो किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी के जरिए हो रही है, इसके बारे में जरूर पढ़ें। एंड लॉजिकल रीजनिंग कि ये काम हुआ तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये सीरीज इनकम्प्लीट है तो इस सीरीज को किस पैटर्न पे कंप्लीट करना है। ADCP का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। गैट जनरल, करंट अफेयर्स, उर्दू एंड CSIT कंप्यूटर साइंस और IT इसमें शामिल होगा। AD इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एनालिसिस का भी पेपर 100 नंबर को होगा। गैट जनरल है इसका हिस्सा, करंट अफेयर्स है, उर्दू और इंग्लिश इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा जनाब हाउ टू फिल आंसर शीट पे आ जाते हैं। प्लीज फिल द अप्रोप्रिएट सर्कल फॉर कलर ऑफ योर क्वेश्चन बुक, ठीक है, जो भी आपकी क्वेश्चन बुक है उसके हिसाब से आपने अप्रोप्रिएट सर्कल्स को फिल करना है। प्लीज साइन द कॉलम ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, जहां पे सिग्नेचर के ऑप्शन है वहां पे आपने अपने सिग्नेचर मस्ट करने हैं, मिस नहीं करना।
प्लीज राइट योर क्वेश्चन बुक नंबर इन द कॉलम ऑफ क्वेश्चन बुक नंबर। रेलिवेंट पोर्शन पे क्वेश्चन बुक का नंबर भी लिखना है। फिल द अप्रोप्रिएट सर्कल कंप्लीटली लाइक दिस, पूरा सर्कल फिल होना चाहिए, सर्कल से बाहर भी ना हो चीजें, और सर्कल को बहुत आपने दबा के भी नहीं करना कि उसके डबल प्रिंट्स आ जाएं और वो स्कैन ना हो सके। बेटर ऑप्शन है जेल पेन यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि आप बॉल पॉइंट अगर यूज करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। मार्कर या जेल पेन यूज कर लें, इजीली उससे आप फिल कर सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आप हमारे पास शामिल हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।